हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पॉलीटॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आप सभी के सामने आ रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं बिहार की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ किसानों ने अपनी जीवन रेखा इस मिट्टी के दम पर बदल डाली है। उतनी ही उपजाऊ ये मिट्टी राजनीति के क्षेत्र में भी है। जब बात राजनीति की आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं, बिहार ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को दिया, तो यही बिहार गांधी को गांधी बनाया और इतिहास के एक नए युग गांधी युग जैसा मोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलनकारी दिए जिन्होंने अपनी भाषण के बदौलत एक जन सैलाब खड़ा कर दिया और भारत के राजनीति में एक मिसाल बन गए। बिहार ने कुंवर सिंह जैसे वीर को जन्म दिया जिन्होंने अकेले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज फिर हम बिहार के एक ऐसे राजनीतिक किरदार को आपके सामने रखेंगे जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ। इनकी 12th तक पढ़ाई बक्सर जिले में हुई और फिर ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद चले गए। ये वहाँ अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद विदेशों में ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन द्वारा फंडेड था उसमें 8 सालों तक काम किए। इसके बाद वे 2011 में भारत आए और एक पॉलिटिकल सलाहकार के रूप में काम करना शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने 2012 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का साथ दिया और फिर वहां उनकी विजय हुई। फिर 2014 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का साथ आए। फिर क्या था, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा इनको अपना नीति सलाहकार के रूप में बनाने की होड़ लग गई। कितने ही राज्यों के सीएम बनाने में पार्टियों की मदद की और कई राज्य के सीएम बनाए। जैसे हम देखते हैं 2015 में ये बिहार में जेडीयू के साथ हुए और सीएम नीतीश कुमार को बनने में मदद की। फिर 2017 में ये पंजाब चले जाते हैं और फिर सीएम उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के थे अमरिंदर सिंह, उनकी मदद की। इससे पहले कांग्रेस पंजाब में 2 बार विधानसभा इलेक्शन हार चुकी थी। फिर उन्होंने 2019 में आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ काम किया। फिर 2020 में दिल्ली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया। 2021 में वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के साथ काम किया। इन सभी पार्टियों के साथ काम करने के बाद, उसे जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर 2021 में बिहार लौट जाते हैं और फिर बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की सोचते हैं और फिर बिहार के सभी क्षेत्रों में घूमना शुरू कर देते हैं। एक साल बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इससे पहले ही उन्होंने 2024 में ही अपनी एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी के नाम से लॉन्च कर दिए और उनका प्रचार प्रसार करने लगे। अब तक बिहार में चुनाव 2 दलों के बीच लड़ने वाला द्विपक्षीय मुकाबला की तरह चलता आ रहा था, जेडीयू आरजेडी के बीच। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज के आते ही बिहार के विधानसभा चुनाव काफी रोचक और त्रिपक्षीय मुकाबला हो जाता है। और ये मुकाबला और रोचक तब हो जाता है जब प्रशांत किशोर किसी मंच से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं, मेरा मुकाबला एनडीए गठबंधन से है, इंडिया गठबंधन से नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। इस बयान के साथ ही वह इनडायरेक्टली आरजेडी को आगामी चुनाव में 3rd पोजीशन पर भेज चुके होने का संकेत देते हैं। प्रशांत किशोर के बिहार में जेंटलमैन वाली फेस बन गई और इसका कारण एकदम लाजवाब था, जिसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। अब तक बिहार में राजनीति कास्ट, हेट, अगड़े पिछड़े जाति के दम पे हो रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर समाज के असल मुद्दे जैसे गरीबी, शिक्षा, पलायन, करप्शन को उठाकर लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा लेते हैं। फिर ये राजनीति की अलग डायमेंशन लोगों को दिखाते हैं। ये बिहार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग लंबे समय तक याद रखने वाले हैं, या इनका प्रभाव राजनीति में काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, स्पेशली बिहार के राजनीति में। एक ऐसा आम लड़का जो लोगों के बीच से उठकर लोगों के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। लोग इस नई पार्टी के प्रति काफ़ी विश्वास दिखाते हैं और इनका सपोर्ट भी काफ़ी हद तक लोग करते हैं। इसलिए ऐसा सच में कहा जा सकता है कि जेंटलमैन ऑफ पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर को माना जाता है। प्रशांत किशोर को सच में बिहार में जेंटलमैन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।